जय श्री राम। मैं आउब सोई बेसुधरी, पहचान्यू तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब वह कपटी राजा राजा प्रताप भानु से कहता है कि मैं वहीं पर पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आए सुमानी, आसन जाय बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जाकर बैठ गया। राजा थका था, इसीलिए उसे खूब गहरी नींद आ गई। पर वह सब कपटी सोता कैसे, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब आगे क्या हुआ। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होहि नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसे सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। जब वह तपस्वी जो कपटी के भेष में राजा था, वह राजा प्रताप भानु से कहता है कि तुम चिंता ना करो। तुम्हारे मन की जो भी मनोकामना है उसे मैं पूरा करूँगा और तुम्हारे राज्य में आऊँगा मैं तुम्हारे पुरोहित बनकर। और वह कहता है कि हे राजा, अब रात बहुत हो गई, तुम सो जाओ। और तुम सो जाओगे तो तुम अपने महल में अपने आप को पाओगे मेरी जादुई चमत्कारी शक्तियों से, ऐसा वह कहता है। और उसके बाद राजा सो जाता है। किंतु यहाँ पर उस कपटी राजा को नींद नहीं आती और उसी समय कालकेतु राक्षस आता है, जो सुअर बनकर राजा को भटकाया हुआ था। और वह राजा का बड़ा अच्छा मित्र था। कौन से राजा का? उस कपटी मुनि राजा का, जो कि खूब छल प्रपंच जानता था। और तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। और यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि वह जो कपटी मुनि के भेष में था, जो राजा था, उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो कि सारे दुष्ट थे और किसी से ना जीतने वाले थे, देवताओं को दुख देने वाले थे, जिसे राजा प्रताप भानु ने पहले ही युद्ध में मार डाला था। और जिसका वैर को याद करके वह तपस्वी सोचता है, तेहि खल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचिन्ह उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। लेकिन प्रताप भानु कुछ भी समझ ना सका। रिपु तेज सी अकेल अपी, लघु करि गनिह न ताहू। अजहु देत दुख रवि ससही, सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। यहाँ पर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। कथा के सार से, आज की सत्संग चर्चा से हमें एक और अद्भुत ज्ञान मिला कि तेजस्वी शत्रु यानी कि जो बुद्धिमान शत्रु है
वह अकेला भी हो, छोटा भी हो, तो भी उसे कम नहीं समझना चाहिए। उसे छोटा तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका केवल सिर मात्र बचा हुआ था, वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करके दुख ही देता है। अतः शत्रुओं से बचकर रहें, खास तौर से बुद्धिमान शत्रुओं से। जय श्री राम।